आप ध्यान से देख लीजिए, इन तमाम हिंदूवादियों को आप जब करीब से देखेंगे, इनकी हरकतों का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे, तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा, आपको इस बात के प्रमाण मिल जाएंगे कि हमारी भारत मां के सीने पर रहने वाले, भारत मां का नाम लेने वाले और प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले ये लोग पाखंडी हैं। इनको नफरत सबसे है, खुदा की कसम, इनको सबसे नफरत है। किसी के लिए ये मोहब्बत में नहीं खड़े होंगे। और ये राम के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर संगठन बनाते हैं, लेकिन हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं। हिंदुत्व का मतलब इनका ये होता है बस मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को मारना और मोदी मोदी, योगी योगी, अमित शाह करना, आरएसएस 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 करना। आप सोचिए, ईसाइयों से नफरत। यही ईसाई कल तक तालियां बजाते थे मुसलमान जब पिटते थे। आज जब इनको ही छेड़ा जा रहा है तो इनको एहसास हुआ, मैं भूलूंगा थोड़ी ना ईसाइयों ने मुसलमानों के साथ क्या किया, धोखा किया। ईसाइयों ने मुसलमानों को बिल्कुल ऐसे इग्नोर किया था कि हम तो मजे में भाई, पिट रहे पिट। आज इनका नंबर लग गया, लेकिन मैं बोलूंगा तुम्हारे लिए जुल्म हो रहा है तुम पर भी। जैसे ही आप देखें किसी गैर हिंदू का त्योहार करीब आता है, इनकी धार्मिक भावनाएं आहत होना शुरू हो जाती हैं। ये अपने धर्म का प्रचार तो कर नहीं पाते, कुछ हो तब करेंगे ना प्रचार। ये क्या करते हैं, ये भारत का माहौल खराब करते हैं, ये मुल्क का माहौल खराब करते हैं। अब आज जैसे क्रिसमस डे है, तो इन्होंने पहले से ही अलग अलग जगहों पर हिंदुस्तान में, भारत में ईसाइयों पर हमले शुरू कर दिए। कल बताया था, दिखाया था मैंने, छत्तीसगढ़ में ईसाई परिवार के मकान को जलाकर राख कर दिया हिंदुओं ने। ठीक, अब इसी संगठनों ने, जो हिंदूवादी संगठन है, अगर कोई आपका जान पहचान का हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, या मान लीजिएगा वो किसी का कत्ल करेगा आगे, या कत्ल कर चुका है, या क्राइम वो करने वाला, या क्राइम कर चुका है, ऐसे हिंदू जो संगठनों से जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों और ईसाइयों और दलितों के खिलाफ क्राइम कर रहे हैं। समाज में ऐसे हिंदू भी हैं जो इन सब चीजों को देखकर परेशान हैं, विचलित हैं कि ये हिंदुत्व नहीं है। ठीक, अब बरेली के अंदर एक चर्च के बाहर ये परेशान संगठन पहुंच जाता है और वहां जाकर हनुमान चालीसा तालियां पीट पीट के पढ़ना शुरू कर देते हैं। सिर्फ ये टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मुसलमानों का त्योहार आता है तो मस्जिद के बाहर पहुंच जाते हैं, ईसाइयों का त्योहार आता है तो ये चर्च के बाहर पहुंच जाते हैं। अपने त्योहार में भी ये दूसरों के ही मस्जिद और दूसरों के ही गिरजाघर और धर्म स्थलों के बाहर जाते हैं, अपने मंदिर नहीं जाते। देखिए, देख लिया भाई, हिंदूवादियों की असलियत खुल चुकी है। इन्हें किसी से मोहब्बत नहीं है, इन्हें सबसे नफरत करनी है। यही है हिंदुत्व, सबसे नफरत करो, सबका विरोध करो, सबको मारने की बात करो, सबको काटने की बात करो, यह है हिंदुत्व। भाई आसाम का मामला देखिए, सेंट मैरी ईसाइयों का स्कूल, सेंट मैरी, ये कानपुर में भी है, दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, ईसाइयों का ये बहुत बड़ा स्कूल है। सेंट मैरी स्कूल आसाम के अंदर ये बेरोजगार संगठन पहुंच गया स्कूल के अंदर, और जो क्रिसमस डे का डेकोरेशन था, उस डेकोरेशन से इनका हिंदुत्व हिला हुआ था, और इनके हिंदुत्व ने अंदर के इनको यकीन दिलाया कि देखो हमारी आस्था कमजोर हो जाएगी, हमारे देवी देवताओं की शक्तियों पर असर पड़ेगा, लिहाजा तुम्हें चल के ये ईसाइयों का जो है डेकोरेशन तुम्हें क्रिसमस डे का तोड़ना होगा। तो भाई ये सेंट मैरी स्कूल में गए और इन्होंने जो क्रिश्चियन स्कूल में आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो त्यौहार है ईसाइयों का, इससे रिलेटेड जो डेकोरेशन थी सब तोड़ फोड़ दी। ये है हिंदू। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सेंट मैरी स्कूल है या ईसाइयों का हिंदुस्तान में, भारत में संगठन है, ये क्या हिजड़ों का संगठन है? चूड़ी पहन लो भैया हाथ में। तुम्हें तो यूरोपियन देशों से और तमाम अमेरिका और पता नहीं कहां कहां जहां तुम्हारे लिंक हैं, तुम्हें फौरन वहां बताना चाहिए कि भारत में ये हमारे साथ हो रहा है। मुसलमान तो कहीं से कुछ कह नहीं सकता, मुसलमान को तो यहीं पीटा जाएगा, यहीं मार दिया जा रहा है, यहीं दफना दिया जा रहा है। और मारने वालों को योगी आदित्यनाथ खुद पहुंच जाते हैं, कोर्ट पे चले जाते हैं, यहाँ जी इस पे से एफआईआर, अखलाक के कातिलों को बख्श दो यार, नेता बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। नफरत इतनी है भाई मुसलमानों के खिलाफ। तो ईसाइयों के पास तो है ना, आप पॉप लियो तक, यानी जो ईसाइयों के सबसे बड़े, आपके सबसे बड़े पॉप हैं, वहां तक बात पहुंचा दो, फिर इनकी पॉप हो जाएगी, फिर इनके फौफा खुद आकर जो है अंधेरे में मीटिंग करेंगे, अरे ये ईसाइयों के साथ गलत कर रहे हैं भाई, जो करना मुसलमानों के साथ करो, ईसाइयों के साथ करो।
2 मिनट लगेंगे सिर्फ। तो भारत के ईसाइयों से यही कहूंगा, भाई तुम क्यों पिट रहे हो, क्यों मार खा रहे हो? आप तो पढ़े लिखे कहलाए जाते हैं कि ईसाई तो पढ़े लिखे होते हैं। भाई FIR कीजिए, कंप्लेन कीजिए, इंटरनेशनल लेवल पर आवाज उठाइए। भारत में UN है, आप वहां जाके कंप्लेन कीजिए इन हिंदू संगठनों के बारे में। नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कमजोरी है। एक बार बोल दें वहां से कि भाई भारत में ये ईसाइयों के साथ किया जा रहा है। पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, हर जगह हिंदुओं का अब खुलकर विरोध हो रहा है। ये वीडियो याद है ना, ओम का झंडा भगवा वाला चीर के 2 कर दिया। है किसी हिंदू में दम जिसका विरोध करे? इतने पेले जा रहे हैं पूरे विदेश में ये अंधभक्त, क्यों? क्योंकि ये भारत में ये सब चीजें कर रहे हैं ना, तो ये तमाम चीजें दुनिया देख रही है। न्यूजीलैंड में हिंदुत्व का खुला विरोध हो रहा है। इनके बाप और इनके 7 पुश्तों की औकात नहीं। थाईलैंड ने हनुमान जी की ये मूर्ति गिराई है, किसी में है? थाईलैंड के एम्बेसी के बाहर जाकर विरोध कर पाओगे? यही दिल्ली पुलिस, यही सरकार पिछवाड़े में बांस कर देगी। सिर्फ भारत के अंदर ये अल्पसंख्यकों के ऊपर जो है दम दिखाते हैं। और कमाल ये दोगलापन देखिए, दोगलापन ये है, बांग्लादेश के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय में है, तो वहां अगर किसी की मॉब लिंचिंग हो रही है तो गलत है, इनके हिसाब से गलत है। लेकिन अगर भारत के अंदर मुसलमान और ईसाइयों की ये मॉब लिंचिंग कर रहे हैं तो ये सही है। तो भाई जहां बहुसंख्यक जो होगा, जो भी तादाद में ज्यादा होता है, वो अल्पसंख्यकों पर जुल्म करता है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू भाई हमारा कत्ल कर दिया गया, सबने विरोध किया। एक मुसलमान भारत के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा जो विरोध ना किया हो। गलत तो गलत है भाई। इस्लाम में चींटी का कत्ल मना किया गया कि भाई आप एक चींटी को भी नहीं मार सकते। कुर्बानी के कॉन्सेप्ट पे आ जाओगे और मैं अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे आऊं तो फटके 4 हो जाएगी तुम्हारी। मुर्गे की गर्दन दांत से काट कर मां को बलि देने वाले तुम हो। एक झटके में, क्या कहूं, वो तमाम वीडियोस हैं मौजूद, एक झटके में गर्दन उड़ाते हैं ये बकरों की। हम तो जबा करते हैं आराम से, तुम तो उड़ाते हो, फिर उसका कच्चा खून पीते हो, सब चीखम चिल्ली सब तुम करते हो। सारा फेसबुक पर मौजूद है, यूट्यूब पर मौजूद है। आस्था के नाम पर सब कुछ हो रहा है। लेकिन मुसलमान कुछ भी कर दे तो बुरा है, ईसाई कुछ भी कर दे तो बुरा है। ईसाइयों का मजाक उड़ाते हैं कि अरे इनके बाबा देखो हालेलुया 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 बोल के ये अंधे को रोशनी दे देते हैं, ये लंगड़े को चलाना सिखा देते हैं। अच्छा, तुम्हारा आबा का बाबा का ढाबा क्या कर रहा है? तुम्हारे बाबा क्या कर रहे हैं भाई? हनुमान से फोन पर बात करता था वो लवड़ा भूसकर, जो हिंदू राज बनाने चला है लवड़ासुर, वो हनुमान जी से मोबाइल पे बात करता था भाई, और हिंदू मान रहे हैं इस बात को। वाह! और वैसे सैकड़ों बाबा आ गए हैं। एक दीदी और आ गई है, वो चढ़ावा लेती है, वो ब्रांडेड आईफोन चढ़ावा लेती है। भाई आईफोन चढ़ाओगे तो मां प्रसन्न होगी। कहती है मां प्रसन्न हो गई, आए तूने लिपस्टिक भेजा लेकिन मैं लगाऊंगी नहीं, तूने चप्पल भेजी है मैं पहनूंगी नहीं, क्योंकि माता के दिन चल रहे हैं ना और चप्पल में ये वाली पहनती नहीं, मैं तो ब्रांड पहनती हूं। भैया ऐसे कितने, लेकिन बोलो नहीं, सिर्फ इन्हीं हिंदुओं को अधिकार है मुसलमानों को और ईसाइयों को और दलितों को गाली बकने का। दलित मंदिर में चला जाए, पूरा मंदिर या अपवित्र बताते हैं कि अपवित्र हो गया, लेकिन दलित फिर भी इतने, मतलब क्या कहूं, पिटते हैं, फिर उन्हीं की गाते हैं, उन्हीं की तरफ से मुसलमानों से लड़ने आते हैं, मुसलमानों पर वो भी हमले करते हैं। हम उनके लिए बोलते हैं कि भाई दलितों के साथ गलत हो रहा है। अब जब हम बोल भी देते हैं, उनको दिखता भी यहाँ के मुसलमान हमारे लिए बोलते हैं, फिर भी मौका मिलता ही वो मुसलमान की गर्दन पर चढ़ते हैं। क्या करें हजरात, कई तरह की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। एक स्कूल है, नहीं पता स्कूल कहाँ का है, लेकिन वो स्कूल ईसाई वाला भी नहीं है। तो जो आज क्रिसमस डे है, इसके अवसर पर एक दिन पहले, क्योंकि आज तो छुट्टी है, तो कहीं कहीं नहीं है, योगी आदित्यनाथ वाले स्कूलों में तो नहीं है, तो बच्चों को सैंटा के कपड़े पहनाए गए और एक रैली निकाली गई। बजरंग दल, डरपोक दल को बहुत बुरा लग गया ये। उन्होंने बच्चों को रोका और उनसे हनुमान चालीसा पढ़ाई। जैसे ही उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़वाई, दिल्ली का AQI कम हो गया तुरंत, और बेरोजगारी भी एकदम से खत्म हो गई। जगह जगह पर पकड़ पकड़ कर लोगों को योगी सरकार, मोदी सरकार नौकरियां देने लगी। यह है हनुमान चालीसा का जादू। देखिए, सब फिलहाल में हमारे संगठन की नहीं है ये बस, बाकी अगली बार से आप थोड़ा सा इस चीज को आगे सब ध्यान हज़रात, जैसे ही हनुमान चालीसा इन बच्चों से पढ़वाई गई है, रेल का किराया जो बढ़ गया था अभी कुछ दिन पहले, 10 गुना कम कर दिया गया है। जी हाँ, गैस और तेल के दाम सस्ते कर दिए गए हैं। और वो जो भागे हुए भगोड़े थे भारत छोड़कर, नीरव मोदी, विजय माल्या और ऐसे जितने भी भारत से फ्रॉड करके भागे थे, योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी अपने हाथों से उनको पकड़ के वापस ले आए हैं। डॉलर कमजोर हो गया है, रुपया मजबूत हो गया है। आप देखिए, ये है हनुमान चालीसा हिंदुओं ने गरीबों से पढ़वाई और उसका असर ये सब हुआ है।